ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। रूबी और अशाज आए हैं आपके सामने अपने दिल की बातें आपको सुनाने। वेलकम और शुक्रिया। आज है हमारा टॉपिक, सुनो सबकी करो दिल की, नीयत हो सच्ची मदद मिलेगी रब की। कभी कभी हम दुनिया वालों की इतनी सुनते हैं या ख्याल करते हैं कि लगता है कि हम अपनी जिंदगी नहीं दुनिया वालों के लिए जी रहे हैं। टाइम बदल रहा है, लोग समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत गुंजाइश है हम सब के जिंदगियों में कि इस चलन को रोके और अपनी अलग चलन बनाएं। खुद अपनी जिंदगी, अपनी रफ्तार, अपनी ख्वाहिश और अपने सपने पूरा करने की होड़। क्यों नहीं, बिल्कुल हमें हक है जैसा चाहे सोचे और जैसे चाहे जिए। बहुत लोगों को आदत होती है टोकने की, ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसे बैठो, यूं ना खड़े रहो। यार, हर चीज में बंदिश और जकड़न। रीति रिवाज तो है ही, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, शादी, यहाँ तक कि रिश्तेदारी भी दुनियादारी है। हर जगह का मॉडल बना हुआ है और हर किसी को उसी से कंपेयर किया जाता है। नो न्यू वे ऑफ लिविंग और थिंकिंग। बच्चे भी रटाए रटाए सिलेबस पढ़ रहे, कोई स्किल नहीं सीख रहे, सिर्फ ड्राइंग, हैंडीक्राफ्ट्स, रीड, राइट, लर्न एंड गिव एग्जाम्स, A+। आर्टिस्टिक वे ऑफ लिविंग या कुछ एक्सप्लोरेशन नहीं रहा। वही घिसी पिटी एजुकेशन सिस्टम। कुछ नया होना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? ज्यादातर स्कूल सिर्फ दिखावे के एजुकेशन करते हैं, असलियत कुछ और होता है, क्लास में कुछ और। कॉलेजेस में भी स्टूडेंट्स खुद अपना पढ़ लेते हैं, कोचिंग क्लासेस वाले ज्यादा क्लोज और फेमस हो रहे हैं बजाय इसके कि टीचर्स स्कूल और कॉलेजेस के। नौकरी भी 9 से 5 या 10 से 6, कॉर्पोरेट तो भी ठीक सैलरी देते हैं लेकिन सिक्योरिटी नहीं। गवर्नमेंट ऑफिसेस तो वही पुराने वेज ऑफ वर्किंग। कुछ नया वे ऑफ लिविंग होना चाहिए, वरना आगे हमारा नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा ऊपर वाला जाने। डॉक्टर और इंजीनियर का क्रेज का ट्रेंड तो कम हुआ है, लेकिन लूट बहुत हो रही है। वो ज्यादा कमाते हैं और दूसरे मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके वही मिडिल क्लास लाइफ जीते रहते हैं मरते दम तक। कुछ करना चाहिए। हम लोग हैं जो अमीरों को और अमीर कर रहे हैं। सोचो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितना कमाते हैं, जबकि उतनी या उससे ज्यादा मेहनत हम सब भी करते हैं। क्यों उनके रेट्स इतने हाई है? कुछ इसमें तब्दीली होनी चाहिए, आपको नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। परसों पढ़ा कि इंडियन एक्टर विजय, साउथ इंडियन एक्टर है, 200 करोड़ लेता है एक मूवी का। अभी उसने सिनेमा छोड़ दिया है। कुछ ऐसा सुना है, एक सिटीजन को इतना पैसा देना सिर्फ एक मूवी का, क्या जायज है? बाकी लोग भी हैं देश में जिनका कुछ भला होना चाहिए। कुछ इक्वालिटी होनी चाहिए या नहीं? जिस देश में लोग फुटपाथ पे सोते हैं, कभी धूप या सर्दी से मरते हैं, कुछ ताउम्र मजबूरियों में घिरे रहते हैं, सरकार क्यों नहीं सोचती कि एक लिमिट होना चाहिए इस तरह के पेमेंट्स में? एक ही सिटीजन के पास इतना पैसा जो वो संभाल भी नहीं पाता और दूसरों को परेशानियां। ये कैसा मैनेजमेंट है देश का? कोई कुछ नहीं सोचता, न कमाने वाला और न नेता। देश के सिटीजन्स को एक होकर इसका जवाब मांगना चाहिए। यहाँ तक कि आंदोलन होना चाहिए कि कुछ सीमा रखो अमाउंट का। जैसे देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के सैलरी का भी एक लिमिट है। फिर क्यों एक्टर्स को या बिजनेसमैन को इतना कमाने की छूट है? मुझे तो हजम नहीं होता। आपको होता है? क्या कर सकते हैं? बैन करो ऐसे मूवीज देखना जहां करोड़ों रुपए कमाते हैं और जनता के लिए कुछ नहीं करते और जनता पागल की तरह उनके फैंस बने फिरते हैं। मैं भी पसंद करता हूँ कुछ एक्टर्स को, लेकिन अब लगता है कि वो गलत फायदा उठाते हैं फैंस का, मिडिल क्लास को लूटते हैं। टिकट्स थोड़ा कम कर सकते हैं वो, चाहे तो सब पॉसिबल है, लेकिन इतना पैसा चार्ज करते हैं और खुद के जेब भरते हैं। मरता आम आदमी। मुझे भी ख्वाहिश होती है मूवीज देखने की, लेकिन अब ये सोच के बस कर दिया। मेरी गुजारिश है जनता से कि ऐसे अपनी मेहनत के पैसे करोड़पतियों को ना दे।
या तो उनका पेमेंट सिस्टम या प्रॉफिट मार्जिन कम करे या कोई वेलफेयर स्कीम लाए। हर हिट फिल्म से कुछ तो जनता का भला हो, तभी देश में क्रांति आएगी, आम आदमी का भला होगा। एग्जाम्पल से समझिए, ये फिगर्स मैंने इंटरनेट से लिए हैं, लगभग भी सही है तो भी बहुत है, अनबिलीवेबल अमाउंट है। इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास, सिर्फ 1% लोगों के पास 40% इंडिया का दौलत है। टॉप 10% लोगों के पास 65% इंडिया का दौलत है। इन शॉर्ट अगर बता दूं, बॉटम के 50% लोगों की एवरेज सैलरी है 71,000 समथिंग। सोचिए, इतना फर्क रखा है। क्या ये सही डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी देश में? आम आदमी और मिडिल क्लास लोग अगर एक हुए तो फिल्म इंडस्ट्री को समझा सकते हैं और अपने कमाने के रकम को बदलने पे मजबूर भी कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट और फिल्म इंडस्ट्री मिलकर ही कुछ करे जनता के लिए। फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में कुछ आम आदमी के लिए भी शेयर होना चाहिए, तभी हम एक है और सब सर्व सम्मान है ऐसा कह सकते हैं, वरना सिर्फ बातें लगती हैं। कमाओ, हमसे ज्यादा कमाओ, 10 गुना कमाओ, लेकिन इतना कि करोड़ों एक ही को, बहुत नाइंसाफी है। और सिनेमा घरों में भी इतने महंगे और ब्रांडेड आइटम्स, मिडिल क्लास फैमिली की तो हवा निकल जाए, बच्चे लेकर गए तो। आई एम आउट ऑफ दिस, मैं इसमें से बाहर हूँ, बहुत दे दिया, अब और नहीं देना। प्लीज स्लो डाउन, थोड़ी रफ्तार कम कीजिए। सोचिए, जब भी खर्च करते हो सोचिए कि आपका पैसा किसको जा रहा है, कितना जा रहा है, और क्या उतने पैसे उस बात पे खर्च करना सही है। एंटरटेनमेंट बहुत है यूट्यूब पर और कई माध्यम है, सस्ते फ्री एंटरटेनमेंट ढूंढो और फिल्म्स में पैसे डालना बंद करो। ये सलाह भी है और विनंती, गुजारिश भी। अभी गाना सुनिए और अपनी राय जरूर बताइए। कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। कुछ बुरा लगा तो माफ करना इंडस्ट्री वालों, लेकिन आम आदमी के लिए कुछ करो। रफ्तार जरा कम करके चलो, जीवन की डगर फिसलन, साँचे में जहाँ के नए से डलो, अब अपनी जिद भी छोड़ो। रफ्तार जरा कम करके चलो, जीवन की डगर फिसलन, साँचे में जहाँ के नए से ढलो, अब अपनी जिद भी छोड़ो। कहाँ हम जिद करते हैं तुमसे, हम वो करे जो दिल है कहे। रफ्तार जरा कम करके चलो, जीवन की डगर फिसलन, साँचे में जहाँ के नए से ढलो, अब अपनी जिद भी छोड़ो। जो भी तेरा दे साथ दुखों में, उसको ही तू अपनाना, दुनिया के पथ पे चल के भी अपनी पद चिन्ह को न गवाना। जो भी तेरा दे साथ दुखों में, उसको ही तू अपनाना, दुनिया के पथ पे चल के भी अपनी पद चिन्ह को न गवाना। सब यहाँ करते हैं बात, मुश्किल में ना देते हैं साथ। कहाँ हम जिद करते हैं तुमसे, हम वो करे जो दिल है कहे। रफ्तार जरा कम करके चलो, जीवन की डगर फिसलन, साँचे में जहाँ के नए से ढलो, अब अपनी जिद भी छोड़ो।